गांव छोड़ के पर्याप्त काम किया, हमारे गांव में जरूर नहीं हुआ है, क्योंकि विधायक जी के कभी दर्शन ही नहीं हुए हमारे गांव। प्रत्याशी से मतलब है कि प्रत्याशी आप है जा है बेंचू गंजन की दशा, तुमने कह दी हमने गौशाला बनवाई, कितने बनवाई। क्षेत्र लेवल पे तो हम ये देख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मऊरानीपुर से शहर से लेके साइड का कम से कम 30-35 गांव की बेल्ट है। तो 30 गांव की बेल्ट में तो हमें अंदाजा शायद विधायक निधि से आज तक या शासन की ओर से 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ हो। हमारा ये क्षेत्र पूरा ही उनसे असंतुष्ट है। पिछली पंचायत में हमने खुद उनकी मतलब उनके साथ रहे, उनके अपना ही रुपया खर्च किया, 7-8 हज़ार रुपये हमने कहा, लेकिन आज तक उनने एक बार फोन भी नहीं लगाया हमको। और इतने जो विधायक जी नहीं पहुँचे। नहीं, विधायक के जीरो रहा है हमारे यहाँ का। विधायक जो काम बिहारी लाल है वो एकदम उसे मृत्यु समान मान लिया जाए, वो कुछ नहीं है। उनसे कैसे होत का अभी तो घाय पहुँचे, उनकी सुविधा निकलने नहीं है वो भी कल घाय में पड़े हैं, कल हमें यही नहीं है घाय। अच्छा, मजा पर स्थिति है उनकी घाय। लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो वो बहुत ही बेहद शर्मनाक है। जैसी दशा यहाँ पर विधायक जी की देखने को मिल रही है, वो केवल मऊरानीपुर की दशा नहीं है। ऐसे बहुत सी विधानसभा क्षेत्र देखने को मिले, और मैंने भी बहुत सी न्यूज़ चैनल पे देखा, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उस क्षेत्र का, उनके दर्शन भी आम जनता को नहीं मिल रहे हैं। गौशाला की विकट समस्या है यहाँ, क्योंकि अन्ना जानवर की वजह से खेती का नुकसान वगैरह जो हो रहा है। ते अगर बिहारी को टिकट मिल लो तो तिलक चंद सरी से जीत। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की चुनाव यात्रा टीम पहुंच चुकी है मऊरानीपुर विधानसभा में। इतने को जो गांव है खिलारा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं, बहुत सारे लोग आ गए हैं। इन सब लोगों से गांव के बारे में जानकारी लें, फिर चुनाव के बारे में जानकारी लें। सबसे पहले चाचा से शुरुआत करें। चाचा, अपने गांव में कितनी आबादी है, वोटिंग कितनी है, कितने आदमी रहते लगभग? आबादी है 1500। 1500 की आबादी है। कौन कौन जाते हैं इनमें शामिल अपने गांव में? शामिल सब जाते हैं, हरवाड़ हैं, लोधी हैं, कुशवाहा हैं, पंडित हैं, पाल हैं, माली हैं, नाऊ, ढीमर, लोधी सब हैं। बिलात जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा पंडित। सबसे ज्यादा पंडित हैं। तो पंडितन को गांव है जो सबसे ज्यादा पंडित बता रहे चाचा। भाई साहब, आप बताओ, क्या लग रहा हो आपको, कितना काम होगा इस 4.5 साल में? सरकार ने कितना काम कर दो? सरकार ने गांव छोड़ के पर्याप्त काम किया, हमारे गांव में जरूर नहीं हुआ है, क्योंकि विधायक जी के कभी दर्शन ही नहीं हुए हमारे गांव। विधायक जी एक भी बार नहीं आए? नहीं। अगली साल वोट मांगने तो आए होंगे? नहीं, वोट मांगने भी नहीं आए थे, बिना वोट मांगे सबने बीजेपी में वोट दिया था। हाँ, अब की बार देखते हैं। हमारा गांव वैसे बीजेपी वाला है, लेकिन अब विधायक जी की ऐसी प्रदर्शन रहेंगे तो काय को वोट आएंगे। सही बात है। चाचा आप बताओ, पंडित जी हो? हमें तो बोल ही नहीं है 2 साल से। अरे बोल तो काय गुस्सा हो? की पे गुस्सा हो? सीट पे बैठे तो कुछ ना कुछ कहना। जब गुस्सा की ऊपर है, मना कर दी, हम तो एक शब्द ना बोले। चाचा गुस्सा की ऊपर है, तो बता दो कौन पार्टी की ना बोलो। आप बताओ चाचा। क्या बताएं भैया, बताओ। जो ही बताओ, 4.5 साल हो गई, अब बोर्ड परीक्षा को टाइम आ गया सरकार को, तो ई परीक्षा में आप सरकार को फेल कर रहे हैं कि पास कर रहे हैं? हम तो विधायक का फेल कर रहे हैं, 1 पैसा को काम नहीं दिखानो। और आज तक ना वोट मांगवे आओ और न उन्हें आओ ने। अब देखें कि चुनाव में प्रत्याशी कैसे है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। प्रत्याशी से मतलब हमें प्रत्याशी से मतलब है कि प्रत्याशी आवे जा है बेंचू गंजन की दशा, तुमने कह दी हमने गौशाला बनवाई, कितने बनवाई। जब हमारी समस्या दूर हो तब तो माने हम कि तुम्हारा विकास भाव। अब कागजन में भाव के कितने भाव वो क्या बताते हैं हम। चाचा आसपास खेत भी बहुत हुई है, कैसे जो गांव है इतने अन्ना जानवरन की कैसी स्थिति है? अन्ना जानवरन की तुम खुद देखा है कि कम से कम 100 नंगे तक फंसा हो, रात दिन हमें तो उधर टपक जाए बैठने आओ खेत पे, और फिर भी चल जात हो। कौन सरकार ने चाहे प्रधान बन जाए चाहे विधायक बन जाए, कोई नहीं गौशाला की सुध ले रहा हो, कोई नहीं ले रहा। हाल ही में चाचा ओलावृष्टि भी हो गई, तो इससे कैसे का नुकसान है? ओलावृष्टि से हमारे तो थोड़ी छांट आई, तो कछू फलियन को तो नुकसान है जो गिरी है, और खेतन में पानी भर गया, उससे फसल सड़ी है, और राई बड़बड़ी हती सो बिछ गई, तो उमें कुछ नहीं निकलने।
सो हमारे तो जो मान लो कि 70-80% है। अबे दिखा रहा हूँ आप कहाँ के हरे भरे खेत दिखा रहे, जो 30 तारीख के बाद पता पड़े किसान का कि हमारा कितना नुकसान होगा। सही बात है। पैदावार कितनी हो रही, पैदावार बहुत कम हुई है। हाँ दादा आप तो बहुत बुजुर्ग हैं। जब वही तो हम रिजेक्टेड हैं आज की समाज। रिजेक्टेड हो? वो कह रहा हो भाई बुजुर्ग हैं को पूछ रहे हो? नहीं युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही और ज्यादा सहलात बहुत वोट डाल भाई। देखो चुके आप। बात एक है, क्या विधायक बनवा चुके आप तो जा बताओ। हाँ हम सन 68 से राजनीति कर रहे हैं। 68 से राजनीति कर रहे हैं। हाँ, इसी गांव में कर रहे हैं, आसपास कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, जिला लेवल तक की। हाँ कौन सी पार्टी की? कांग्रेस में भी रहे, भाजपा में रहे और जनता पार्टी भी रही उस समय। हाँ तो उसमें भी रहे। आज को माहौल देख के आपको कैसा लग रहा हो? भाई देखो हमारे दृष्टिकोण में जहाँ तक देखा जाए हाँ तो प्रदेश लेवल की तो बात छोड़ें आप। प्रदेश में जितने काम हुए हैं वो सराहनीय है। ये बात बिल्कुल, पीछे आ जाओ, जो लोग वहाँ हैं वो पीछे आ जाओ। ये बात बिल्कुल पीछे आ जाओ आप लोग। ये बात सही है कि प्रदेश लेवल के और देश लेवल के काम हुए हैं। लेकिन जहाँ क्षेत्र की बात आती है तो क्षेत्र लेवल पे तो हम ये देख रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, मऊरानीपुर से शहर से लेके इस साइड का कम से कम 30-35 गाँव की बेल्ट है। तो 30 गांव की बेल्ट में तो हमें अंदाजा शायद विधायक निधि से आज तक या शासन की ओर से 1 पैसे का भी काम नहीं हुआ होगा। यहाँ तक कि नाली खड़ंजा तक का भी हमें किसी गांव में समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना। और विधायक जी के बारे में, विधायक जी का भी बोर्ड एग्जाम है। देखो विधायक जी तो अब की बार जीतने वाले हैं नहीं। हमारे यहाँ की स्थिति नहीं है ये। अभी मैं गया था 10 दिन पहले इसमें लहचूरा क्षेत्र में, तो वहाँ की भी यही पोजीशन है। हाँ वहाँ के लोगों यही बता रहे थे हमारे आज तक विधायक आए ही नहीं। तो इनकी नीति तो रही अपनी यही, क्योंकि ये भगोड़े तो थे ही। भक्के आए थे कांग्रेस से, भक्के आए। अच्छा बस और ये जान रहे थे कि अब फिर भागेंगे हम। हाँ तो अब तो एजेड हो गए, अब तो शायद टिकट मिलने के चांस भी नहीं है। और मिल जाए तो कह भी नहीं सका। तो हम चाहते हैं कि विधायक ऐसा हो जो प्रतिनिधित्व क्षेत्र का करे, कम से कम जहाँ से वो विधायक चुन के जाए। सही है। सरकार का प्रतिनिधित्व, जनता का प्रतिनिधि है तो जनता का प्रतिनिधित्व करे। चाचा आपको जो ही बताना कि गांव में रह रहे, गांव की क्या स्थिति है आजकल? बेमनस्ता फैलत जा रही और ज्यादा के कछु कम हो रही का है? पूरी फैली बात फैली जात में। हाँ इको कारण का है कि जब फैलत जा रही बेमनस्ता? उचक्का है गाँव के, उचक्का है। हाँ बहुत नीच गाँव है जो। हाँ क्या बोलूँ तो इको रोकवे के लाने क्या करें चाहिए? कछु आपके विचार, आपको बहुत अनुभव है, पहले आदमी प्रेम से रखतो, कितने प्रेम से रखतो? रात कछु इनसे बुलवाओ, इनसे बुलवाएं चाचा से। चाचा बताओ 4.5 साल को कामकाज विधायक निधि से तो कुछ हुआ नहीं है हमारे क्षेत्र में। और हमारा ये क्षेत्र पूरा ही उनसे असंतुष्ट है। पिछली 5 में हमने खुद उनके मतलब उनके साथ रहे, उनके अपना ही रुपया खर्च किया। 7-8 हज़ार रुपया हमने कर, लेकिन आज तक उनने एक बार फोन भी नहीं लगाया हमको। जबकि मेरा भी जेब से 6-7 हज़ार रुपये का खर्च भी हुआ माने जो संगे जुटे रहे, जिन्हें दिन रात मेहनत करी, पैसा भी खर्चा करो। आज उन्हें भी फोन नहीं लगाया? हमको भी एक बार फोन नहीं लगाया है। और हम लोग उनसे तो बहुत असंतुष्ट हैं। इस क्षेत्र में भी मतलब कोई विकास नहीं किया है, ना कुछ किया है। तो भाजपा मऊरानीपुर में फैल है? हाँ बिल्कुल फैल है, बिल्कुल। उन्हें अगर कोई कैंडिडेट अच्छा आता है तो हम लोग देखेंगे उसको कैसा क्या करता है। अबे बहुजन समाज पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दो। पूर्व मंत्री रतनलाल अहिरवार के सुपुत्र रोहित रतन इतना से चुनाव लड़ रहे हैं जी। उनकी क्या स्थिति है? अभी कुछ स्थिति अभी नहीं बन रही है, ना कुछ अभी है। अभी क्लियर नहीं है? क्लियर कोई नहीं है। जब सभी प्रत्याशी उतर जाएंगे तब ही निर्णय बनाएंगे। दादा आप बताओ, हमें कहा बताओ? विधानसभा में अखिलेश सरकार पहले आपके बे हते पप्पू सेठ जी हते, डॉक्टर रश्मि आर्या हती विधायिका। अब सुन रहे चर्चा है बहुत जोर से कि भाजपा में जा रही, फिर कैसे बने अखिलेश सरकार? तो वो जनता का बहुत अच्छा आदमी है। हाँ वो भाजपा में जाए, चाहे बीएसपी में जाए, चाहे सपा में जाए, चाहे कांग्रेस में जाए, लेकिन पप्पू सेठ का वोट है। बिल्कुल। आपको क्या बयान है चाचा? हमारा बयान ऐसा है
कि अपन बाबा जी के आदमी है। योगी जी मतलब? जी। बाबा जी तो अखिलेश जी का, तब भी अरे आप भी कल लगे बाबा जी। बाबा जी है ही यार, हैं? दूसरी बात है। हाँ, बाबा चक्कर क्या है कि बीजेपी का कार्यकाल जो रहा है सबसे अच्छा रहा है, गुंडा मुक्ति मतलब मिली है जो, वो सबसे अच्छी है। और इधर जो विधायक जी नहीं पहुँचे? नहीं, विधायक के जीरो रहा है हमारे यहाँ का। विधायक जो काम बिहारी लाल है वो एकदम मतलब में उसे अपना मृत्यु समाज मान लिया जाए, वो कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी के नाम को वोट देना है अपन को। वैसे अगर पे वोट मांगवे आए तो अपन तो बीजेपी के नाम के वोट देंगे ना। बीजेपी के नाम पे वोट दे, लेकिन उनके नाम पे कोई जैसे प्रत्याशी किसी के संग आए, चाचा वोट देना, ध्यान रखना। फिर किसके लिए नहीं, चक्कर क्या है कि बीजेपी के नाम पर ही वोट है, बल्कि बिहारी लाल तो खत्म है। प्रागी को वोट मिल जाए तो उसकी तो जीत अच्छी हो जाएगी। हाँ, प्रागी लाल। जी, प्रागी लाल अच्छा प्रत्याशी है। यदि उनको टिकट मिल जाए भाजपा तो से कोई बम्फई जीत हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसका तो आपको लगता है चाचा प्रागी लाल को टिकट मिलना चाहिए? हाँ, प्रागी लाल को अगर टिकट मिलेगा तो हम भाजपा में जाएंगे। नहीं तो प्रागी के नाम पे नहीं नहीं तो कैंडिडेट को ही हम देख के वोट देंगे। कैंडिडेट को देख, कैंडिडेट होगा अच्छा तो आप सब लोग यहाँ पीछे आ जाएंगे तो आप लोगों के भी विचार सुन लेंगे। क्या समस्याएं हैं गांव की? गांव की समस्याएं ये हैं कि हार में जा नहीं पाते हैं। हार में घूटन में जाने पड़ता है, खाद किंचना है, किसान जा नहीं पा रहा है। पूरे हमारे यहाँ के हार बिल्कुल ऐसी डली, चौमासे में भी नहीं जाते हैं। बैठो चाचा, बैठो चाचा, बैठो। चाचा एक चीज बताओ, किसानी करते हो? हाँ, कितने बीघा जमीन है, कितने एकड़ है? हमारे 10-15 बीघे जाएंगे। 10-15 बीघा है। खाद की समस्या भाई कचू के नहीं भाई? बहुत ज्यादा भाई। और 1100 की बोरी मिल रही है, होते हम 2-2 हजार की ले आ रहे हैं, 1500 रुपए। 2-2 हजार की बोरी? ब्लैक से ले आए। ब्लैक से ले आए? कहाँ से ले आए? सकरा जान सकरा कहाँ है? तो विधायक से नहीं कही जाए, विधायक रेटिंग में मिल रही? उनसे कैसे होत का है, अभी तो घाय पहुँचो उनकी सुबह निकलने ही नहीं है बोए। भी कल घाय में पीड़े हो, कल हमें ही नहीं है घाय। अच्छा, हजार पर स्थिति याद उनकी घाय सुनते तो कोनो मतलब ही नहीं है। अरे हद कर, जब बोई काय में मिले, जब बी नहीं मिले, बी मिले तो खाद मिले। सही बात। चाचा एक और नेता हैं अपने तिलक चंद अहिरवार साहब, उनने भी मऊरानीपुर में डेरा डाल लो कि हमें तहीं से चुनाव लड़े हैं, तो उनके बारे में कछु विचार हैं आपके? उनके बारे में नहीं है कछु विचार नहीं है। बेचुनाव लड़े तो वोट मिले ना मिले? आप बताओ चाचा। सेठ खा मिले, हाँ, रश्मि आई खा के प्रागी लाल। अच्छा। 2 जने हैं हमारे तो। हाँ। बस अगर भाजपा में भी आ रहे पप्पू सेठ तो भी तो बम्पर ही है फिर। या प्रागी लाल आए तो भी बम्पर है। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। चाचा तिलक चंद अहिरवार ने डेरा डाल लो मऊरानीपुर में, आजकल गाँव जा रहा है, देखो जा रहा हो, फर्क तिलक चंद खा को नहीं जाना। हाँ, को ने नाव सुनो तुम मायावती जमाने में कि तुमने अपने घर भर लाए, को नहीं जाना तूने। हाँ। आप बताओ चाचा, तिलक चंद अहिरवार मऊरानीपुर में डेरा डाल चुके, आपके गांव में भी एक आधार चक्कर लगा चुके हैं। तिलक को जाने कोई जानती नहीं है। सही बताओ। कोई नहीं जानता। ना मिले वोट बोनी ना हो खिला रहा। आप बताओ चाचा। नहीं जानते भैया, सच में सबकी एक राय है? सब एक राय है। आप जाना चाचा तिलक चंद अहिरवार साहब? बिल्कुल नहीं जाना, शकल ही नहीं देखी गया। सपा से सुनना है टिकट मिल लो पप्पू सेठ को कट के? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुज्जे भाई। सपा से हमारे गांव में कुछ वोट तो पहले मिला ही है। अगर पप्पू सेठ का है तो आधे गांव की वोट तो सपा में जाते ही, आधे बीजेपी में जाते हैं। लेकिन अगर तुम तिलक चंद जैसे आदमी उतारो तो बेही ना मिले। तो बहुत बड़ी स्थिति है ये गांव में तिलक चंद अहिरवार साहब की। या वीडियो अगर सुन रहे हो समाजवादी पार्टी वाले तो अपना फीडबैक भेज दियो खिलारा को कि भैया ऐसा है, सो अपना विचार कर ले में। टिकट देवे के लाना ना हमें देना है, ना लेने हैं, ना गाँव किन को देने हैं, लेकिन गाँव किन के जो विचार आते वे हम पहुँचा रहे हैं आप तक। एक बार और इनसे भैया से पूछे देता है। हाँ भैया आप बताओ, रोहित रतन भी से चुनाव लड़ रहे, तो उनकी स्थिति तिलक चंद जैसी हुई है कि नहीं, टक्कर मारे? नहीं, तिलक चंद और रोहित रतन जी हम लोगों से मतलब अपरिचित हैं। हाँ, तो इन लोगों की तो कोनो चांस ही नहीं है कि जी मतलब हमारे यहाँ से उम्मीदवार बन के जीत जाए। हाँ, नहीं, ये बात है। और है कोई भैया जो बोलना चाहता हो? इधर आप पीछे आ जाओ, बोलो ना, बोलियो। ये हमारे पीछे कुछ युवा भी हैं, इनसे भी खिलारा की बात करेंगे। खिलारा के युवा हैं, खिलारा में ब्राह्मणों की अच्छी संख्या है, इसके अलावा और भी तमाम जातियां हैं, लोधी समाज है, और कौन कौन है? यहाँ कुशवाहा समाज, ब्राह्मण समाज और एससी जी। अच्छा। हाँ, बैकवर्ड और सामान्य का वोट और एससी का वोट समकक्षी है।
चर्चाएं हैं कि समाजवादी पार्टी इस बार पप्पू सेठ डॉक्टर रश्मि आर्या का टिकट काटने जा रही है। उनकी जगह तिलकचंद अहिरवार को यहाँ बैठाया जा रहा है। इससे क्या फर्क पड़ेगा खिलारा में? खिलारा का क्या माहौल रहेगा? ऐसा है नाइक जी, एक तो तिलकचंद अहिरवार जी को यहाँ कोई जानता ही नहीं है। केवल नाम सुना है लोगों ने, जमीन पे वो नहीं दिखे हैं यहाँ पर। वो बीएसपी शासनकाल में जरूर उनका नाम चर्चाओं में रहा है, लेकिन अभी सुनते हैं समाजवादी पार्टी से टिकट हो रहा है, उधर पप्पू सेठ का भी सुन रहे हैं। अब देखो किसका होता है, इसके बाद पता चलेगा। एक चीज और बता दो, पप्पू सेठ को मिलेगा टिकट तो क्या होगा, और तिलक जी को मिलेगा सपा से तो क्या होगा? ऐसा, अगर पप्पू सेठ को यहाँ से टिकट मिलेगा तो कुछ हद तक वोट मिलेंगे, और अगर तिलकचंद जी को यहाँ से टिकट मिलता है तो यहाँ आपने देखा है, लोगों से सुना है, कोई जानता ही नहीं। जब तक हम अपने जनप्रतिनिधि को नहीं जानेंगे उसके साथ कैसे जुड़ जाएंगे? सही बात है। ऐसा ही सवाल कोई ये ना कहे कि एक तरफा चल रहा है, समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से यदि बिहारी लाल आर्या को फिर से टिकट मिलता है तो क्या होगा, और उनकी जगह यदि किसी और को मिलता है, जैसे प्रागीलाल अहिरवार हैं, आप लोग बता रहे हैं, अच्छा नाम है जी, उनको मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? बीरेंद्र सिंगरिया भी है। भाई साहब, ऐसा है कि बाबा जी से हम लोगों को कोई बैन नहीं है, और यहाँ जनप्रतिनिधियों का तो आपने हाल देखा ही है। अगर यहाँ प्रत्याशी चेंज होता है तो भाजपा मजबूत स्थिति में रहेगी, और अगर वही दोबारा से वही प्रत्याशी आएगा तो आपने विचार देखे हैं, हम लोगों के बुजुर्ग लोग बैठे हैं घर के, सवाल ही पैदा नहीं होता है। 5 साल हो गए, कभी विधायक जी के दर्शन नहीं हुए इस क्षेत्र में। अच्छा, नहीं, अधिकतर जगह की यही रिपोर्ट है। भैया आपका क्या नाम है भैया? जितेंद्र। जितेंद्र, क्या काम करते हैं? यही खेती करते हैं। खेती करते हैं। आप ये बताइए कि टक्कर इस बार किस किस में होने वाली है? सपा बसपा में, सपा भाजपा में, या बसपा भाजपा में? सपा और भाजपा में टक्कर। सपा और भाजपा में जी टक्कर होगी। हाँ। कौन कौन प्रत्याशियों के, कौन कौन दावेदारों को आना चाहिए सपा से, कौन को इससे भाजपा से? भाजपा को तो त्यागी को आना चाहिए, हाँ, और सपा को रश्मि आर्या को। अच्छा, तब अच्छी लड़ाई होगी। तभी होगी अच्छी लड़ाई। आपके क्या विचार हैं भैया? जी, सबसे पहले तो यहाँ बता दिया जाए जी कि बीजेपी ने जो काम किया है राज्य स्तर पर, वो कोई भी पार्टी अभी तक नहीं कर पाई। ऊपर लेवल पर, लेकिन जमीनी हकीकत देखी जाए तो वो बहुत ही बेहद शर्मनाक है। जैसी दशा यहाँ पर विधायक जी की देखने को मिल रही है, वो केवल मऊरानीपुर की दशा नहीं है। ऐसे बहुत सी विधानसभा क्षेत्र देखने को मिले, और मैंने भी बहुत सी न्यूज़ चैनल पे देखा, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रतिनिधि कर रहे हैं उस क्षेत्र का, उनके दर्शन भी आम जनता को नहीं मिल रहे हैं। सबसे मेन बात तो ये है कि चुनाव में तुम्हें जिताया गया, कम से कम उस जनता के बीच में तो आओ। नहीं, चुनाव में तो आंधी के आम गिरे ना, लहर चली मोदी जी के, सो बिना सवारी को खड़ो कर दो, बहु जीत गए। यही तो है कि मोदी के नाम पे वोट मिले, अब वोट मिल रहे हैं योगी के नाम पे। लेकिन जो जमीनी हकीकत देखी जाए, वही हुई है, जब तक व्यक्ति के नाम पे वोट नहीं मिले बिल्कुल नहीं। अब ये ख्वाब तो निकाल दो कि बीजेपी जीत जाए पूर्ण बहुमत से, क्योंकि जो नेताओं ने किया है, ऊपर के नेता तो सही कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के नेता हैं, जो पार्टी में दीमक बन चुके हैं, दीमक की तरह खा रहे पार्टी को। और सबसे मेन बात कही जाए, हमारे यहाँ कोई भी वोट पार्टी को नहीं देता है। यहाँ से जो प्रतिनिधि अच्छा लगता है, आम जनता उसी को वोट देती है, चाहे वो बसपा का हो, चाहे सपा का हो, या कांग्रेस का हो। हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपना नेता देखते हैं, व्यक्तित्व देखते हैं, कौन हमारे लिए क्या है, कौन हमारा विकास करेगा, कौन विकास कर सकता है। व्यक्ति, व्यक्तित्व और विकास 3 मुद्दे हैं। लेकिन बिहारी जी ने तो ऐसी दुर्दशा कर दी, ऐसी दुर्दशा के कहने लायक भी कुछ नहीं है। सही बात है। देखो, बाबा से कोई बैन नहीं, और बिहारी की अब की बार खैर नहीं। बाबा से कोई बैन नहीं, बिहारी लाल आ रहा था, खैर नहीं। बस एक और भैया हैं, सभी के लगभग एक जगह से। यहाँ की गांव की समस्याएं क्या हैं? हम गांव तक आए हैं तो हमें गांव की समस्याएं भी पता चले कि गांव में क्या चल रहा है यहाँ के लोगों को। गांव की समस्या ऐसी है कि नहीं लगाए रहो, अच्छी चीज है। नहीं समझो यार, नहीं लगाए रहो, बहुत अच्छी चीज है। गांव की समस्या ऐसी है कि गौशाला की विकट समस्या है यहाँ पे, क्योंकि अन्ना जानवर की वजह से खेती का नुकसान वगैरह जो हो रहा है, और मतलब कोशिश करते हुए भी गौशालाएं नहीं बन पा रही हैं, मतलब कि अस्थायी बना दो। तो उसके लिए अब गौशालाएं, जैसे अपन गौशाला की मांग करते हैं या ये करते हैं, तो उनके ऐसी बना दो, कहीं भी बना दो। तो उसके लिए जो शासन से खर्चा है या जो भी है, मान लो अपने खर्चे पे भी, तो उन्हें पर्याप्त भोजन न मिल पाने पर कई अन्य जानवर की मृत्यु हो जाती है। गौशाला में मृत्यु हो जाती है। हाँ, गौशाला में मृत्यु, क्योंकि सरकार में ऐसे ये
सकरार में ऐसे कई केस हुए, बंगरा में ऐसे कई केस हुए कि रहते हुए भी गौशाला है। और ये विकास के नाम पर ऐसे है कि केवल विकास ही तो मिलो देखवे, विकास के नाम पर केवल विकास दोवे और का मिलो बीजेपी कछु मिलो ही नहीं है। तो इस बार का रुझान है युवा को, खिलारा के युवा है उनको कितना रुझान है? इतने अगर बिहारी को टिकट मिल लो तो तिलक चंद सरी से जीत जाए। तिलक चंद सरी से का लगाना पछाई, सरी से मतलब का है? इतने को वर्चस्व नहीं है, केवल वर्चस्व है पप्पू सेठ को। आदमी नहीं है जानत काहे की विपक्ष में रहने के बाद भी अगर नेताजी को एक फोन लगा तो आध घंटा में हाजिर मिले वे। जो समस्या भाई बात सॉल्व करी उनने। पप्पू सेठ जैसो काम आज तक को उन्हें नहीं करो, चाहे वे पार्टी में उनकी पार्टी सत्ता में रही तब करो और अब नहीं रही तो करो। तो इतने जे युवा हते, कछु बुजुर्ग भी हते, बुद्धिजीवी हते, इन लोगों से बात करी एक चीज़ सीधी सीधी सामने आ रही है कि ये लोग जो नहीं तय कर रहे कि हम सपा के हैं कि भाजपा के हैं, राय सबके लाने एक सी है कि अगर भाजपा से बिहारी लाल आर फिर कहाँ आ रहे तो इनको सोपड़ा साफ है। तिलक जी को ये लोग जानत नहीं है, लेकिन सब लोगों की चाहे वो भाजपा वालों हो, चाहे सपा वालों हो, बसपा वाले हो, एक राय पप्पू सेठ बोले काम करत है, परमानेंट आत है जे इन लोगों के विचार थे। चंद को जानत तो है लेकिन इतने बाहरी पे विश्वास नहीं करत। अच्छा, बाहरी बहुत आ चुके, असदुद्दीन ओवैसी भी फर्रा रहे आवे तो बे थोड़ी जीत जाए। भगवती सागर भी बाहरी है तो भगवती एक दे देख लो ना, देख सके एक बार सब जा जनता सबको आजमाए बैठी। सबके रंग देख ले। चलो बढ़िया है, जो आप लोगों को विचार हो, जो आपको अच्छा लगे उनको एक बार विधायक चुनो ताकि क्षेत्र को विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।